इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वाकांक्षी योजना ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, जो कि 10 से 12 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम के तहत, इस पूरे मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का आकलन लगाया है कि आने वाले वक्त में जितने भी निवेश उत्तर प्रदेश में सरकार के इस प्रयास के माध्यम से आएंगे, उनकी तादाद 10,000 से ज्यादा हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए कि किस तरह से सरकार ने उनके लिए रोजगार के माध्यम सृजन किए हैं और किस तरह से 10,000 आपको नौकरियों की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम उन बड़े निवेशकों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन लोग हैं, वो कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए अपना इरादा दिखाया है और उन्होंने एमओयू साइन की, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, जिसके बाद वो अपना व्यापार उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी ने 15,500 करोड़ रुपए निवेश करने की बात की है, जो सबसे ऊपर है। उसके साथ ही साथ पल्सेस ग्रुप हेल्थ केयर, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी है, ये निवेश करेगी तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए। उसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 1,500 करोड़ रुपए निवेश करने की बात की है। उसके साथ ही साथ वसई रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये 1,200 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से। उसके साथ ही साथ फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 1,200 करोड़ की बात इन्होंने भी की है। 1,200 करोड़ के निवेश इस कंपनी के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश को देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ त्रिवेणी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने भी 1,200 करोड़ रुपए निवेश की बात की है। वहीं अगर हम बात करें एनएसएल शुगर्स लिमिटेड की, तो इन्होंने 500 करोड़ के निवेश की बात की है। मरीन कार पार्क्स जो है, इन्होंने 350 करोड़ के निवेश की बात की है। स्केलर ग्रुप, इन्होंने 250 करोड़ रुपए निवेश की बात की है। वहीं उसके साथ ही साथ इकोलास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जो आप बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, ये 150 करोड़ निवेश करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसके साथ ही साथ सुधागर पीवीसी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इनका निवेश 125 करोड़ का होने जा रहा है। और आखिर में हम बात करने जा रहे हैं एटलस फाइनेंशियल रिसर्च एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इन्होंने 100 करोड़ के निवेश की बात की है। आपको फिलहाल सरकार का जो पूरा का पूरा रवैया है, फिलहाल सरकार ने जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से तमाम जितने बड़े उद्यमी हैं, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में न्योता दिया है कि आप हमारे जमीन पर आइए और हमारे उत्तर प्रदेश के माकूल माहौल में, जिस तरह से हमारा माहौल बहुत ही ज्यादा बेहतर है व्यापार के लिहाज से, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, ये राज्य आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और आप हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगे। ये सिक्के के दो पहलू हैं, एक फायदा आपका, एक फायदा हमारा। हम दोनों का इसमें भला होने जा रहा है, हम दोनों इससे कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। यही वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से हम एनकरेज कर रहे हैं, हम प्रोत्साहित कर रहे हैं एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, एक बहुत बड़े निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में। जिसके लिए सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बीते सालों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, चाहे वो सड़कों की बात कीजिए, चाहे वो पुलों की बात कीजिए, चाहे आप तमाम तरह के जितने आपने डैम्स देखे हैं, तमाम जितनी तरह की आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने जिस तरह से जाल बिछाया है एक तरीके से कि किस तरह से लोगों को जगह जगह पर बिजली मुहैया कराई जाए, पानी की सुविधाएं आपने दी, उन तमाम चीजों के बाद ये तमाम इलाके, ये तमाम सेक्टर्स इस बात के लिए मजबूर हुए कि अगर आपको व्यापार करना है, अगर आपको अपना प्लांट लगाना है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए बाजार ढूंढ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश है आज की तारीख में हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिहाज से। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी मिसाल यह भी सामने आती है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की जो बात की जाती है, न्याय व्यवस्था की जो बात की जाती है, शांति की बात की जाती है, ये तमाम मुद्दे किस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी बखूबी और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एक रास्ते पर लेके आए हैं और यहां पर एक शांति का माहौल है, यहां पर सौहार्द कायम हो चुका है। तो जब एक ऐसे माहौल में जब सौहार्द कायम हो जाता है, जब तमाम लोग सुख शांति के साथ अपने कामों को अंजाम देते हैं, तो ऐसी सूरत में ये चीजें निकलकर सामने आती हैं कि वहां पर व्यापार भी पनपता है, व्यापार वहीं पनपेगा, व्यापार को वहीं आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जहां पर आपको ये तमाम सहूलियातें मिलेंगी, आपको ये तमाम फैसिलिटीज वहां पर दी जाएंगी, उसके बाद ही ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की, तो इन्होंने जो एमओयू साइन किया है 15,500 करोड़ का, ये 4 चरणों में इसको निवेश करने की योजना बना रहे हैं। वो 4 चरण कौन से हैं ये हम आपको बताते चलते हैं।
सबसे पहले इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000 करोड़ के निवेश की बात की है। दूसरे नंबर पे है एक फार्मासिटी, जहां पर दवाइयां बनेंगी उन तमाम इलाकों के बारे में। ये वहां पर एक फार्मासिटी जो है वो तैयार करना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने 2,000 करोड़ के निवेश की बात की है। उसी के साथ ही साथ शल्य चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की बात की जाए, अगर मेडिकल इक्विपमेंट जो है, तो उसको तैयार करने के लिए जो इन्होंने एक सेंटर बनाने की बात की है, वो 1,500 करोड़ रुपए का निवेश उसमें किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ईवी मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, ईवी निर्माण की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 2,000 करोड़ का निवेश इस सेक्टर में करेगी ये कंपनी। वहीं उसके साथ ही साथ दूसरे बड़े जो हमारे पास इन्वेस्टर इस वक्त मौजूद हैं, जिनका नाम है हैदराबाद की पल्सेस हेल्थ केयर ग्रुप, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, शल्य के जो हमारे चिकित्सा के जो सामान होते हैं उनकी तैयारी करती है, उनको बनाती है, और उसकी खपत बाजार में बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने 2,000 करोड़ की एमओयू साइन की है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, और इसके बाद इन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में मन बनाया है। इनके बारे में आपको बताते चलें कि मेडिकल जर्नल्स जो होते हैं, जो हमारे पास जो चिकित्सा के जो हमारे जर्नल्स प्रकाशित होते हैं, इसके लिए इन्होंने 500 करोड़ के निवेश की शुरुआत की बात की है। उसके साथ ही साथ जो आगे के 3 साल हैं उसमें बचे हुए अमाउंट को, बची हुई रकम को ये धीरे धीरे निवेश करेंगे, 3 सालों में लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। वहीं इसके साथ ही साथ हैदराबाद की जो पल्सेस हेल्थ केयर ग्रुप है, इसने इस बात का भी जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में दोनों विकल्प उनके पास मौजूद हैं। या तो वाराणसी में यह पूरा का पूरा व्यापार का केंद्र बनाया जाएगा, या फिर ग्रेटर नोएडा की तरफ यह कंपनी अपना रुख कर सकती है। ये दोनों जगह उनके व्यापार के लिए बहुत ज्यादा माकूल है, बहुत ज्यादा मुफीद है। इन दोनों इलाकों में उनको फायदे की संभावनाएं और गुंजाइश दिख रही है। लिहाजा कंपनी व्यापार करना चाहती है उत्तर प्रदेश में, और तमाम कंपनियां अपनी रुचि, अपना जो इंटरेस्ट है बिजनेस को लेकर, वो तमाम जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े सूबे की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की, जो उत्तम प्रदेश बनने की कगार पर खड़ा है, जिसमें विकास है, जिसमें लोगों को मौके हैं, इन चीजों का फायदा आने वाले वक्त में आपको और भी बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।